आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5, जिसमें थोड़ा कमीशन से रिलेटेड थोड़े पॉइंट्स आने वाले हैं। देखो क्या बोला है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो। चलो P&L का रेशियो दे दिया अपने को, विद कैपिटल सुन लो कि दे दी है, ए की कैपिटल है और ये बी की कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस एग्रीड 6% पर एनम कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है। फिर बी इज़ टू बी अलाउ एन एनुअल सैलरी। चलो एनुअल एक साल में बी को सैलरी की अमाउंट डायरेक्ट दे दी, कितनी दे दी है 60,000। ड्यूरिंग द ईयर 2025-6 द प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट सच चार्जिंग बी सैलरी अमाउंटेड टू 1,80,000। थोड़ा ये है ना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जब कराऊंगा ना तब समझा दूंगा अपने हिसाब से। चलो फिर क्या बोला है, ए प्रोविज़न ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट इज़ टू बी मेड ऑन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर, कि 5% मैनेजर को कमीशन देना है। चलो नेक्स्ट, ए इज़ टू बी अलाउ कमीशन ऑफ 1.5% ऑन सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटेड, और सेल्स की अमाउंट अपने को दे दी है, इस पर 1.5% कमीशन ए को देना है। नेक्स्ट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स फॉर द, दो अकाउंट बनाने को बोले हैं, एक P&L एप्रोप्रिएशन और एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। पर मैं बताऊँ तुमको, ये वाले सम के अंदर 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों, और जब आएगा तो मैं तुमको बता दूंगा। चलो सम जैसे जैसे रीड करते वैसे वैसे एंट्री दी जाती है। चलो सबसे पहले अपने यहाँ से इसकी एंट्री दे दें, ए और बी की कैपिटल की एंट्री दे देते पहले सबसे पहले। चलो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल की एंट्री बाई बैलेंस BD, या फिर बाई बैंक भी लिख सकते हो। कितने, 5 लाख और यहाँ पे 3 लाख। बाई बैलेंस ब्रोड डाउन मतलब लेके आए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 6% पर एनम दिया है। चलो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, वो भी दिया है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो 6% के हिसाब से देना है, तो 5 × 6% कितना, इसका आ जाएगा 3,000, और इसका 3 × 6 कर देने का सिंपली। इधर कितना आएगा, एक ही सेकंड है, यहाँ पे मैंने 50,000 ले लिया था, गलती से 5 लाख लेना था। देखो इंटू 6% करेंगे ना तो 30,000 आएगा। और वैसे इंटू, देखो क्या करने का सिंपल बताऊँ तुम लोग को आज, जैसे इसका बोला है ना 5 लाख का, तो इंटू 6, तो 5 × 3 कर देना, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक, और 2 जीरो इससे गायब कर देना। कितने जीरो बच रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, डायरेक्ट ही हो जाएगा। 30,000 अमाउंट आ गई वापस से। कितने, 3 लाख के तुमको 6% करने, ठीक, 3 लाख के 6%। देखो 3 × 6 कितना होता है, 18 होता है। ये 2 जीरो हटा दो, 1 2 3, कितने बचे, 1 2 3, तो इधर इसकी अमाउंट कितनी आएगी 18,000। ये डायरेक्ट ही हो सकता है बिना कैलसी के। यहाँ पे कितना आ जाएगा 18,000 आ जाएगा। चलो क्या बोला था, इसकी 2 एंट्री आएगी, यहाँ पे आएगी। चलो इधर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगी, एक ए और एक बी। इसकी अमाउंट है 30,000 और इसकी है 18,000। चलो टोटल हो जाएगा 48,000। नेक्स्ट, अब क्या बोला है, बी इज टू बी अलाउ एनुअल सैलरी बात करी। चलो किसको मिल रही है, सिर्फ बी को मिल रही है। पार्टनर को कुछ भी मिलता है तो कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। तो अपने लिखेंगे बाई सैलरी, सैलरी सिर्फ किसको मिल रही है, बी को मिल रही है। कितनी मिल रही है, 60,000 मिल रही है। चलो क्रॉस एंट्री जाती है, पे कौन करेगा, फॉर्म करेगा, फॉर्म के लिए तो नुकसान है, हमेशा क्रॉस एंट्री जाती है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टू सैलरी, किसको मिल रही है, बी को, कितनी 60,000। चलो नेक्स्ट, अब ऐसा बोला है कि देखो ये लाइन बहुत ज़रूरी है, तुम लोग को बोल रहा था, 20 सैलरी अमाउंटेड टू, क्या बोला है, आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी अमाउंटेड टू 1,80,000। यह है ना अपने को प्रॉफिट्स प्रायर, प्रॉफिट की बात करी हुई है। अब मेरी बात समझो, देखो
कभी भी तुम लोग एडजस्टमेंट दे देते हो ना, तो पहले प्रॉफिट बांट दिया जाता है, उसके बाद एडजस्टमेंट दिया जाता है, जो पार्टनर से रिलेटेड रहते वो। हुआ क्या पता, तुमने ना 1,80,000 जो अमाउंट दी है ना प्रॉफिट की, वो अमाउंट क्या बोला है, आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, मतलब इसमें है ना बी की सैलरी भी ऐड कर ली है। मतलब अब खुद ही सोचो, बी की सैलरी कितनी है, 60,000 है, ठीक। और अब कितना टोटल हो जाएगा, 2,40,000। पहले मेरी बात समझो, मैंने क्यों डायरेक्ट लिख दिया समझाने के पहले। 2,40,000 थे, ठीक। उसमें से बी को सैलरी दे दी, तभी तो बचे ना 1,80,000। पने पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग नहीं होता है। तुमको अमाउंट कितनी लेनी पड़ेगी, जब 2,40,000 लेने पड़ेगी। पहली बात तो प्रॉफिट की बात ही क्यों आ रही है, प्रॉफिट की बात इसलिए आ रही है, ये लाइन पढ़ो क्या बोला है, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। मैनेजर को कमीशन देना है ना, इसके लिए अपने को प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। तो क्यों इसमें चेंज करने पड़ा, 180 क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि 180 में तो बी की सैलरी तुमने पे कर दी, 2,40,000 का प्रॉफिट था, 2,40,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 60,000 बी को सैलरी दे दी। अब कितना बचा तुम्हारे पास, 1,80,000। तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग नहीं होता है, पहले सैलरी तुम नहीं दे सकते हो, पहले प्रॉफिट बांटा जाता है। चलो, तो पहले अब इसकी एंट्री दें अपने। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना पहले से ही है, तो 1,80,000 है, ठीक। पर इसमें चेंज होने वाला है, कैसे होने वाला है, एक काम करते हैं, चेंज होने वाला है ना, तो मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ कितना, 1,80,000। इसमें प्लस करेंगे अपने बी की सैलरी, बी की सैलरी कितनी प्लस करेंगे, 60। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2,40,000 आ जाएगा। वही अपने कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे 2,40,000। चलो नेक्स्ट, फिर वही यहाँ पे लिख देंगे अपने 2,40,000। अब सुनो, 5% कमीशन देना है ना मैनेजर को, वो है ना प्रॉफिट पे दिया जाता है। तो अपने याद रखो कौन सा प्रॉफिट लेंगे, 180 लेंगे या फिर 2,40,000 लेंगे। तो कौन सा नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, कौन सा लेना पड़ेगा, 2,40,000। इसका 5% करेंगे तो कैसे करोगे, अभी सीखा है तुम लोग को। इसका इंटू करोगे ना तुम लोग, तो कितना आएगा, 120 आएगा। 2 जीरो कैंसिल कर दो, कर दिए, कितने बचे, 2 जीरो बचे, लिख दिए। तो 12,000 तुम्हारी अमाउंट आएगी। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब क्यों मैनेजर को कमीशन दे रहे, क्यों अपने यहाँ पे नहीं लिख रहे P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। अरे पार्टनर्स के लिए रहता है, कुछ भी रहता है ना, देखो ए बी और उसकी क्रॉस एंट्री आती है। और जो मैनेजर को तुम कमीशन दे रहे हो, अपना पार्टनर थोड़ी ना मैनेजर, इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, तो अपना एक एक्सपेंस है, वो P&L अकाउंट के अंदर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। अपने यहाँ पे लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन। चलो मैनेजर को कितना कमीशन की अमाउंट आ गई, 12,000 आ गई। चलो माइनस कर लेंगे, तो अब जो अपना अमाउंट बच रही है ना, 2 लाख कितना, हाँ 2,00,000, 2,28,000 बचेगा, माइनस कर देंगे। तो इसको कहाँ ले जाएंगे, यहाँ इसको ले जाएंगे अपने नेक्स्ट अकाउंट के अंदर, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर ले जाएंगे अपने। चलो लेके जाएं, यहाँ पे लिख देते पहले, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ से लेके आए अपने प्रॉफिट लेके आए, कितना चेंज होके आया याद रखना, 2,80,000, 1,80,000 नहीं आएगा, चेंज हुआ है, कितना आएगा, 2,28,000 उसकी अमाउंट आएगी। चलो अब अपने आगे पढ़ते हैं। अब क्या बोला है, ए इज़ टू बी अलाउ अ कमीशन ऑफ 1.5% ऑन सेल्स। और सेल्स की अमाउंट दे दी है 15 लाख बोली है। तो क्या करेंगे तुम लोग, कुछ नहीं, 15 लाख, एक मिनट है, एक ज़्यादा हो गया, 15 लाख इंटू 1.5%, तो इसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी, 22,500 अमाउंट आ जाएगी, ए को कमीशन मिलने वाला है। चलो ये फॉर्म के लिए तो एक्सपेंस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू कमीशन, किसको,
ए को। अमाउंट कितनी सेल्स पे मिलने वाला था, कितना परसेंट सेल्स पे, 1.5%। जब कैलसी में करोगे तो अमाउंट कितनी आएगी, 22,500। कोई क्रॉस एंट्री पार्टनर को मिलेगा, अपने यहाँ पे लिखेंगे बाई कमीशन ए को मिला कितना, 22,500। चलो नेक्स्ट, बस ये इतनी थी अपनी कहानी। चलो एक है ना मिस्टेक से थोड़ा यहाँ पे डेट की कॉलम रह गई अपनी, तो याद रखना। सिर्फ डेट के अंदर मैं सिंपली बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्या आएगा। देखो यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, कब का बना रहे हैं अपने, 2025-26 का बना रहे हैं ना। तो स्टार्टिंग में कैपिटल लेके आएंगे, मतलब 2025, और अप्रैल 1 को कैपिटल लेके आएंगे। और जो कुछ भी होएगा ना कब होएगा, 2026 और 31 मार्च को होएगा। ये भी 31 मार्च को होएगा, ये भी 31 मार्च को ही होएगा, है ना। ध्यान में रखना, थोड़ा रह गया गलती से। चलो अब अकाउंट क्लोज कर लेते। तो इधर कितनी अमाउंट है, 2,28,000, 2,28,000। इधर भी लिखे थे 2,28,000। चलो इसमें से सबको माइनस कर देते हैं, माइनस 48,000, 2,28,000 माइनस 48,000 माइनस 60,000 माइनस 22,500, कितना, इस तरह है 97,500। चलो इसका रेशियो दिया है अपने को, देखो सम के अंदर बोला है 3:2। चलो मैंने क्या बोला तुमको, दोनों का प्लस कितना होता है, 5 होता है, तो डिवाइड में क्या कर देने का, 5। ठीक, अमाउंट कितनी है, 19,500। इंटू करने का 3, तो पहले वाले का मिल जाएगा कितना, 58,500। कितनी अमाउंट आई थी अपनी, 19,500 आई थी, इंटू 2 कर देने का, ये रहा। चलो इसको क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, इसको प्रॉफिट बोलते हैं। जो कहाँ ले जाएंगे, अपने पार्टनर्स के अकाउंट में ले जाएंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या है ये, तो ये डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं इसको, प्रॉफिट ट्रांसफ़र। चलो ये भी कब होएगा, 31 मार्च को ही होएगा। देखो एंट्री कोई आई नहीं ना, इसलिए मैं बी के कॉलम में लिख रहा हूँ। बाकी मुझे भी पता है कि यहाँ पे नहीं लिखते, डेट की कॉलम बनानी रह गई है। चलो यहाँ पे लिख देंगे अपने बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए का कितना आया था, ए का है और ये बी का है। ए का 58,500, इसका 39। चलो प्लस कर लेते हैं अब, 5 लाख प्लस 30,000 प्लस 22,500 प्लस 58, 6,10,500। वे लिख देंगे 6,510,000। कुछ तो बचा ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस शीट बनाने को बोला नहीं तो वहाँ पे लिखते हैं अपने, कितना ही उतना ही। चलो इधर का ही प्लस कर लेते हैं, 4,17,000, 4,17,000। इधर भी उतना ही लेके चले जाएंगे। चलो इजी।